start our new chapter. Chapter number 9, Bachendri Pal. So students, in this chapter, we will read more about Bachendri Pal. Bachendri Pal was born in 1954 in a small village of Uttarkashi. तो जो बचेंद्री पाल है उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था, एक छोटे से गांव में। और कौन से ईयर में? 1954. She was interested in adventure since her childhood. और वो एडवेंचर पे करना बहुत अच्छा लगता था, उसका इंटरेस्ट था बचपन से ही। मतलब जब से वो छोटी थी उसको एडवेंचर चीजें करनी अच्छी लगती थी, मतलब दूसरी जगहों पे घूमना जाना। She loved wandering by herself in the Himalayas and Garhwal. वो कहती जो गढ़वाल थे, हिमालयास थे, वहाँ पे खोती जाती रहती थी और घूमती रहती थी। When Bachendri was about 12 years old, she climbed 4000 मीटर 4000 मीटर with her friends. तो जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने कितना क्लाइंब किया था? 4000 मीटर ऊंचा अपने दोस्तों के साथ। But they could not come down and had to spend the night up there. पर वो वापस नहीं आ पाए थे तो उनको वहाँ पे क्या करना पड़ा? एक रात के लिए रुकना पड़ा। When Bachendri was 13 years old, her parents asked her to leave school and help with the house work as girls were not allowed to study further in those days. तो जब वो 13 साल की थी तो उनके पेरेंट्स ने क्या बोला कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो और घर पे काम करवाने में हेल्प करो, क्योंकि उस टाइम में गर्ल्स को अलाउड नहीं होता था फर्दर स्टडीज के लिए, मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने गर्ल्स को अलाउड नहीं होता था। वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लें स्कूल जाके और फिर घर के कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो एक के काम आएंगे। बट बचेंद्री डिड नॉट स्टॉप, तो वो क्या करते हैं पर वो रुकती नहीं है। शी स्टडीड ऑन हर ओन एट नाइट, तो वो खुद से पढ़ना हुआ स्टार्ट कर दिया। रात को जाग कर क्या करती थी? पढ़ती थी। To see such hard work and devotion towards studies, her parents allowed her to study. तो उनका हार्ड वर्क देख के और डेडिकेशन देखती किसकी तरफ? पढ़ाई की तरफ देखो। उनके पेरेंट्स ने क्या कर दिया था? उनको पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया था, मतलब हाँ बोल दिया था कि चलो तुम पढ़ लो। This non-stop hard work gained Bachendri an MA and B.Ed degree. She was the first in her village to get a higher degree. Her parents and teachers supported her. तो देखो उनके गांव में से सिर्फ वही थी जिन्होंने क्या करी थी? ग्रेजुएशन करी थी। उन्होंने क्या क्या किया था? MA करी थी और B.Ed की डिग्री उन्होंने ली थी। और क्या थी? वो भी पहले लड़की थी जो इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन मतलब ली थी जिन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट करा और टीचर्स ने भी। When she was a child, she used to talk about her dreams of traveling by aeroplane. तो जब वो छोटी थी तो वो अपना बताती थी इसके बारे में कि मेरे को तो मतलब एरोप्लेन्स में ट्रैवल करना भी अच्छा लगता था। Now time had come to fulfill the dreams. और अब वो टाइम आ चुका था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। She joined Nehru Institute of Mountaineering. तो अब उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था? जो माउंटेनियर का क्या था? कॉलेज इंस्टीट्यूट था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। Where she learned how to climb mountains. और वहाँ पर उनको क्या सिखाया गया कि माउंटेन्स पे कैसे चढ़ते हैं, कैसे क्लाइंब करते हैं, वो सब उनको वहाँ पे सिखाया गया। In 1982, she climbed Gangotri, which is 6672 meter high. Then she climbed Kutugaira, which is 5816 meter high. तो पहले कहाँ गई? 1982 में उन्होंने गंगोत्री को वो किया क्लाइंब, जो कितना ऊंचा था? 6672 मीटर हाई, मतलब इतना लंबा था। और दूसरा उन्होंने क्या करा? रुद्रगैरा, जो 5819 मीटर ऊंचा था। इंडिया सेंट इट्स 4th टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट in 1984। तो जो इंडिया ने थे, जो मतलब इंडिया वाले हैं, उन्होंने अपनी 4th टीम भेजी थी कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए 1984 में। बचेंद्री पाल उनमें से एक मेंबर थी। तो जो टीम गई थी उनमें से एक कौन था? हमारी बचेंद्री पाल। One night when the climbers were asleep, they were caught in an avalanche. तो जब एक रात क्या हुआ? जब क्लाइंबर्स थे तो वो क्या कर रहे थे? मतलब सो गए थे। तो वो कहाँ पे पाए गए? एवलांच। एवलांच क्या होता है? जैसे जो पहाड़ के साइड में स्नो वगैरह होती है ना और रॉक्स वगैरह रहते हैं, तो उसके पास वो पाए गए। Bachendri was buried in a large mass of ice, snow and rocks. तो क्या थी? जो बचेंद्री थी वो नीचे दब गई थी। किसके नीचे? जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी तो बर्फ और स्नो ने उनको क्या कर लिया था? एक तरीके से कवर कर लिया था, उनके ऊपर आ गए थे। The other climbers helped her to coming out of her tent. तो जो उनके साथ जो उनके और लोग गए थे तो उन्होंने क्या करी? इनकी हेल्प करी उससे बाहर आने में। Because of this incident, many other climbers decided to return. और इस इंसिडेंट के बाद जो बहुत सारे लोग थे
उन्होंने वापस आने का क्या ले लिया था, निर्णय ले लिया था कि चलो हम तो वापस चलते हैं, तो हमारे बस यही है। हाउ कुड बचेंद्री डू दैट, शी कंटिन्यूड हर जर्नी। तो बचेंद्री ने क्या करा, वो वापस नहीं आई, वो आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहती थी। एट 1:07 PM on 23rd May 1984 शी अचीव हर गोल। और 1:07 पे 23 मई को उन्होंने क्या हुआ, अपना गोल उन्होंने अचीव कर लिया। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पे पहुंच गई थी, माउंट एवरेस्ट के टॉप में, मतलब उसके जैसे ये पहाड़ है तो इसके टॉप पे पहुंच चुकी थी। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और वो हमारी फर्स्ट वुमेन बन गई थी जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था सबसे पहले। आफ्टर रीचिंग माउंट एवरेस्ट शी प्लेस्ड ऑन द पीक ऑफ आइडियल ऑफ गुडनेस दुर्गा एंड अर्न द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे सबसे ऊपर पहुँचते एक जो गॉडेस दुर्गा थी इनकी मूर्ति रखी और वहाँ पे जाके अपने इंडिया का झंडा ऐसे लहराया। अनफर्ड मतलब लहराया, मतलब लगा दिया वहाँ पे जाके अपने इंडिया का फ्लैग लगा दिया। A reporter asked her, wasn't there a lot of risk in deciding to climb up after the epilogue struck? तो फिर जो रिपोर्टर्स थे उन सब ने भी उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगा, और आप जो आपका वो वहाँ पे इंसिडेंट हो गया था और फिर भी आपने सोचा आगे जाने का, तो आपको डर नहीं लगा, इस पे रिस्क नहीं लगा? She said, if you want to achieve something, you have to take risks. No pain, no gain. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो आपको रिस्क तो उठाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, नो पेन नो गेन। मैंने बोला कि अगर कोई भी तुम खतरा नहीं लोगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर तुमको कुछ गेन करना है तुमको थोड़ा सा पेन तो सहना पड़ेगा। फाइनली हर ड्रीम केम ट्रू। और उसका जो सपना होता है वहाँ पे चढ़ने का, वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये चैप्टर बेसिकली बचेंद्री पाल के बारे में था कि कैसे उन्होंने क्या करा, मेहनत लगन थी उनकी पढ़ाई के लिए, और कैसे उन्होंने क्या किया, कितना हार्ड वर्क किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।